नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो है आपका आर्टिकल 370 कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए क्या प्लानिंग किया गया था, उस सब के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 370 होता क्या है, फिर ये कैसे लागू हुआ भारत में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या-क्या फ़ायदे मिलते थे, क्या-क्या सुविधाएँ मिलती थी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 370 2019 में जो भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी वाली सरकार थी, उसने कैसे इसको हटाया, इस सब के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या-क्या प्लानिंग किया गया था इसको हटाने के लिए, उस सब के ऊपर पूरा अच्छे से चर्चा करने वाले। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप कुर्सियों का पेटी बाँध लीजिए, कमर कस लीजिए और आराम से, शांति के साथ, शिद्दत के साथ सुनने का काम कीजिए। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ना, पूरा आपके लिए मतलब जानकारी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है और एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा शिद्दत के साथ आराम से आपको सुनना है। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल 370 प्लानिंग बिहाइंड द आर्टिकल 370। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, बात किया जाए आर्टिकल नंबर 370 का, आर्टिकल 370 का, तो इसके पीछे कहानी आपको पता है। आप बहुत बार कहानी ये सुन चुके होंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत 2 भाग में बँट गया। एक चले गया पाकिस्तान, एक हो गया हिंदुस्तान, ठीक है। तो अंग्रेज जो थे, ये हुड़ार अंग्रेज जो थे यहाँ के, उन्होंने क्या डिसीजन बता दिया, सब जगह तो अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने कहा जिसको जहाँ जाना वो जा सकते हैं, जिसको भारत में मिलना भारत में मिल सकते हैं, जिसको पाकिस्तान में मिलना पाकिस्तान में मिल सकते हैं। उन्होंने सबसे खराब काम क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया जिनको स्वतंत्र रहना वो स्वतंत्र रह सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री था अब्दुल्ला, महापागल। उसने कहा कि आपको क्या करना है, जम्मू कश्मीर जो है वो क्या था, एक मुस्लिम राष्ट्र था, मुस्लिम राज्य था और वहाँ का राजा जो था वो हिंदू था, हरि सिंह, ठीक है। तो राजा को भड़काना, मतलब राजा के खिलाफ भड़काना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो राजा कहता सुअर का मांस खाता, सारा मुस्लिम गुस्सा हो जाते, और हिंदू भड़काना, राजा गाय का मांस खाता तो सारा हिंदू गुस्सा हो जाते। इसीलिए अब्दुल्ला जानता था कि यहाँ का राजा को गिराना कोई बड़ा काम नहीं, हम तुरंत क्या बन जाएंगे, यहाँ का राजा बन जाएंगे ना। तो हरि सिंह को क्या बोल दिया कि आपको यहाँ पे स्वतंत्र रहना, जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र बना दीजिए ना। भाई इतनी चुकी जम्मू कश्मीर, आप देख सकते हैं इतनी चुकी जम्मू कश्मीर है। अब ये स्वतंत्र राज्य रहेगा, बीच में तो अच्छा ही नहीं लगेगा ना, सेटिंग नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जब जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य बन गया, तो पाकिस्तान ने क्या किया, कबीलाओं के साथ यहाँ पे 22 अक्टूबर को दिया हमला करके, 22 अक्टूबर को क्या कर दिया, हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह को अब्दुल्ला का जो दिमाग था वो समझ में आ गया, चाल उसका समझ में आ गया, सातिरपना उसका समझ में आ गया। और वो भारत से, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उससे मदद मांगने आए कि मालिक बचा लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान हमको लूट के चल जाएगा। पाकिस्तान क्या करेगा, लूट के चल जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा आपको पहले विलय पत्र पे साइन करना होगा कि आप भारत में मिलना चाहते हैं, तब ही हम आपको बचा पाएंगे, वरना नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। इस विलय पत्र में साइन करने में अब्दुल्ला ने बहुत देरी कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान ने बहुत सारा जगह क्या हुआ, जब कश्मीर का कब्जा कर लिया, जिसको आज हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं, ठीक है। कब्जा करने के बाद जब साइन किया तो उसने एक शर्त रख दिया। शर्त जो रख दिया वही क्या कहलाता है, आर्टिकल 370। जो शर्त रख दिया वही क्या कहलाता है, आर्टिकल नंबर 370। आर्टिकल नंबर क्या कहलाता है, 370। बात समझ में आ गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष सुविधाएं मिलती थी। क्या क्या मिलता था, कैसे कैसे मिलता था, सबके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। पहला जो उसमें सबसे बड़ा जो शर्त था, उसमें क्या लिखा गया था कि भारत जो है, भारत सरकार जो है, जम्मू कश्मीर पर 3 ही मामलों में कानून बना सकता है। रक्षा पहला, दूसरा संचार और तीसरा विदेश। पहला कौन सा, रक्षा, दूसरा विदेश और तीसरा संचार। ये 3 ही मामलों पे क्या कर सकता है, भारत सरकार कानून बना सकता है। ये लिख लीजिए फटाफट ना। पहला मामला क्या था, पहला मामला था रक्षा, जिसको डिफेंस बोलते हैं। दूसरा था आपका विदेश, जिसको हम लोग फॉरेन बोलते हैं, विदेश, विदेशी मामलों पे। और तीसरा जो अंतिम था वो था संचार। ये 3 मामले पे भारत सरकार कानून बना सकता है, ठीक है। अगला अगला बात इसमें क्या लिखा था कि जम्मू कश्मीर पे केवल आर्टिकल 1 ही लागू होगा। जो भारत का जो संविधान है, उसका अनुच्छेद नंबर 1 है, वही सिर्फ जम्मू कश्मीर पे लागू होगा। मतलब कुल मिला के बात ये हो गया कि आर्टिकल नंबर 1 ही सिर्फ जम्मू कश्मीर पे लागू होगा। आर्टिकल नंबर 1 कहाँ लागू होगा, JNK में। क्यों, ये आर्टिकल नंबर 1 ही कहता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, तो इसलिए आर्टिकल 1 तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट ही नहीं रहेगा। इसलिए आर्टिकल 1 वहां पे लागू होता था, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशन सारा दिया वो आर्टिकल नंबर 370 बनाया। आर्टिकल नंबर क्या बनाया, 370। उसमें कहा गया, उसमें ध्यान सुनिए क्या कहा गया कि जम्मू कश्मीर अपना खुद का संविधान बने। जम्मू कश्मीर क्या करे, अपना खुद का संविधान बनाएगा, ठीक है। और उस संविधान जो बनाने का जो काम था वो कब चालू हुआ, संविधान बनाने का 31 अक्टूबर 1951 में जम्मू कश्मीर में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, वहां पे जो 1956 होता है, इसमें संविधान वहां का लागू होता है, संविधान लागू होता है,
जम्मू कश्मीर का क्या होता है 1956 में संविधान लागू होता है, ठीक। और संविधान लागू करके वहां जो महाराजा प्रणाली था, वहां जो महाराजा प्रणाली था, इसको हटा के, इसको वहां से हटा, महाराजा प्रणाली को जम्मू कश्मीर से हटा के वहां पे सदर ए रियासत अधिकारी को अपॉइंट कर दिया गया। सदर ए रियासत अधिकारी को वहां पे अपॉइंट कर दिया गया। मतलब महाराजा पहले हुए करते थे, उसको हटा के सदर ए रियासत को क्या कर दिया, वहां पे अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि जो संविधान लागू हुआ उसमें क्या गया, महाराजा प्रणाली को हटा दिया गया और सदर ए रियासत को वहां पे लागू कर दिया गया, ठीक है। अब जो इसका संविधान जो सभा था, ये क्या होता है 26 जनवरी 1957 को भंग कर दिया जाता है। मतलब पूरा तरह से क्या होता है, ये संविधान सभा जो वहां का होता है वो भंग हो जाता है। संविधान सभा क्या होता है, वहां पे भंग हो जाता है, ठीक है, पूरा तरह से। अब सुनिएगा, इसी कंडीशन में कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर का संविधान सभा है, ठीक है, इसी के कहने पे, मतलब इससे यदि पारित होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, तो ही भारत का राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 1957 में क्या होता है, संविधान सभा जम्मू कश्मीर का होता है वो पूरा तरह से भंग कर दिया जाता है। पूरा तरह से क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। मतलब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल नंबर 370 हटाने का सारे तरीकों को क्या कर दिया जाता है, पूरे तरह से बंद कर दिया जाता है। सारे तरीकों क्या कर दिया जाता है, पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है। अब समझते हैं कि जो भाजपा की सरकार थी नरेंद्र मोदी वाली, अमित शाह की जोड़ी ने कैसे यहाँ से आर्टिकल नंबर 370 को हटाया, क्या क्या उन्होंने तरीके जोड़े कि आर्टिकल नंबर 370 यहाँ से हट गया। आइए ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। सुनिएगा कि आर्टिकल नंबर 370 हटाने के लिए पहले एक आर्टिकल आता है 367, इसमें संविधान का व्याख्या किया गया, संविधान के बारे में डिटेल में बताया गया कि आर्टिकल नंबर 367 में बताया गया, ठीक है। तो 5 अगस्त 2019, ठीक। ये संविधान हटाने का प्रणाली जानने से पहले, कैसे कैसे इसके पीछे प्लानिंग किया गया उसको जानने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने बीजेपी का यदि मैनिफेस्टो पढ़ा होगा 2009 का, 2014 का, 2019 का, तीनों में उन्होंने बात किया है कि हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे, लेकिन आर्टिकल 370 को हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक राष्ट्र, भारत क्या है, एक राष्ट्र है, और दो विधान वहां पे चलना, दो संविधान चलना अच्छा नहीं लगता है ना। एक राष्ट्र में दो नियम चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब समस्या क्या होता था कि जम्मू कश्मीर के लोग को एक्स्ट्रा वहाँ पे कोई जाके जमीन नहीं खरीद सकता, जो कि भारत में नियम है, आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। तो ये वहाँ पे सबसे बड़ा समस्या था। वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो सकता था। वहाँ पे पुलिस जो थी वो मतलब कि गिरफ्तार नहीं कर सकती आसानी से। वहाँ पे जो आतंकवादी थे वो बढ़ावा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानियों का जो बोलबाला थोड़ा बढ़ रहा था आर्टिकल नंबर 370 के तहत, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के दंगे बढ़ते जा रहे थे दिन प्रतिदिन आर्टिकल नंबर 370 के कारण। तो बहुत सारी सुविधाएं उनको ज्यादा मिलती थी। वो अपना संविधान बना के रखे थे। आपको पता है वहाँ संविधान कब लागू हुआ था, 1956 में। कब लागू हुआ, 1956। अपना संविधान बनाया। अब इस तरह से क्या, वो तिरंगा झंडा भी नहीं फहराते थे, वो पाकिस्तान का झंडा कभी फहरा दे, कभी कुछ फहरा दे, कभी कुछ कर दे। तो ये सारे चीजों को देखते हुए वहां से आर्टिकल 370 हटना बहुत जरूरी था ना। अब भारत में इसका बहुत बढ़ चढ़ के विरोध हुआ। पी चिदम्बरम ने विरोध किया, कांग्रेस का महान बड़े नेता थे पी चिदम्बरम, और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत ज्यादा विरोध किया। लेकिन देखिए, यदि पर्सनली देखा जाए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आर्टिकल नंबर 370 हटना बहुत जरूरी था, और आपको भी लगता है कि आर्टिकल नंबर 370 हटना जरूरी था। अब इसके पीछे प्लानिंग समझ, 3 मैनिफेस्टो आपने देखा, 2009, 2014, 2019, तीनों में बीजेपी ने क्या बात किया है कि हम आर्टिकल नंबर 370 को हटाएंगे। अब इसके पीछे का प्लानिंग समझिएगा। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में क्या था कि वहां पे लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन। क्या लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जब कहीं पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जब कहीं पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वहां का जो विधानसभा होता है, वहां का जो विधानसभा होता है, ठीक है, यही क्या कहलाता है, जो हम लोग का केंद्रीय संसद है ना, संसद, वही उस पावर उसके पास आ जाता है। विधानसभा का जो पावर है ये राष्ट्रीय संसद के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है, राष्ट्रीय संसद के पास आ जाता है। और जो राज्यपाल होता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है, इसका पावर राष्ट्रपति के पास आ जाता है। इसका पावर किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे वहां के, हम लोग का जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद थे। कौन थे, रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद से एक आदेश पारित करवाया गया, आर्टिकल नंबर 367 में संशोधन के तहत, कि आर्टिकल क्या बात कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है, जम्मू कश्मीर का विधानसभा जो है अभी वर्तमान में जो विधानसभा है, यही क्या कहलाएगा,
संविधान सभा कहलाएगा, यही संविधान सभा कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? संविधान सभा कहलाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा वर्तमान 2019 में जो विधानसभा था, वही जो 1956 वाला जो था ना, 1951-56 तक का जो संविधान सभा था, वही कहलाएगा। ये बात किससे पारित करा दिया गया? राष्ट्रपति द्वारा ये इस बात को पारित करा दिया गया। ठीक है। और आपको एक बात है पहले ही बता चुके, जो संविधान सभा थी वही विधानसभा है। तो विधानसभा ही क्या होता है? संसद। वही क्या होता है? संसद होता है। विधानसभा ही क्या हो जाता है? संसद। ये बात कब होता है? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। ध्यान सुनिए, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। एक बार फिर से सुनते हैं ध्यान से कि विधानसभा जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है तो वहां का विधानसभा का पावर संसद के पास आ जाता है, और राज्यपाल का जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास आ जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल में संशोधन करवा क्या कहला दिया गया कि विधानसभा जो है वही क्या होगा? संविधान सभा होगा जम्मू कश्मीर का। और ठीक है, अब 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने राज्यसभा से ये बिल पारित करा लिया। ये बिल पारित करा 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल पारित करा लिया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल नंबर 370 हटना चाहिए। आर्टिकल नंबर 370 क्या होना चाहिए? हटना चाहिए। 5 अगस्त 2019 सदन होता है, राज्यसभा सदन से क्या होता है? आर्टिकल 370 हटाने का बिल क्या होता है? पारित हो जाता है। बिल क्या होता है? पारित हो जाता है। ठीक है। अब आगे सुनिएगा। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा से भी पारित हो जाता है। कहाँ से पारित हो जाता है? लोकसभा से भी ये पारित हो जाता है। और वहां से क्या होता है? जो आर्टिकल नंबर 370 होता है वो हट जाता है। आखिरकार क्या होता है? आर्टिकल नंबर 370 हट जाता है। देखिए, सुनने में तो बहुत आसान लगा, लेकिन इसको करने में हालत फट गया होगा। तो करने में क्या हुआ? हालत फट गया होगा कि विरोध बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल नंबर 370 हटाने का खबर यदि किसी भी तरह से लीक हुआ होगा तो विरोध बहुत ज्यादा फैल गए थे। वहाँ पे जो बड़े बड़े नेता थे, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सबको नजर बंद कर दिया गया, डिटेंशन में ले लिया गया था कि आप यदि बाहर रहिएगा क्या होगा? समस्याएं बढ़ेगी। आप यदि बाहर रहिए क्या होगा? जम्मू कश्मीर में समस्याएं बढ़ेंगी, दंगे फैलेंगे, बहुत ज्यादा बवाल मचेगा। पूरा तरह सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया था। देखिए, डिटेंशन जो होता है 3 महीने का होता है, लेकिन वहाँ 6 महीने डिटेंशन ले लिया गया। ठीक है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला साहब ने कोर्ट में जाकर अपील किया। कोर्ट को आईबी का रिपोर्ट, गृह मंत्री का रिपोर्ट, सबका रिपोर्ट पहुंचा कि नहीं, ये लोग बाहर निकलेगा तो खतरा है देश को। क्या है? देश को खतरा है। ठीक है। तो उनको फिर से डिटेंशन में भेज दिया गया कोर्ट द्वारा। कोर्ट भी जज लिख दिया कि नहीं, इनको क्या करना है? डिटेंशन में ही अभी रखना, डिटेंशन में ही इसको रखिए जब तक मामला शांत नहीं होता। वहाँ बहुत लंबे समय तक इंटरनेट कटा रहा। देखिए, रियलिटी में देखा जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। आर्टिकल 370 जो हटा वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा रियलिटी में प्रॉब्लम हुआ। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम तो जैसे कोविड आया, लॉकडाउन लगा, तो प्रॉब्लम तो सबको हुआ। अब प्रॉब्लम आपका नहीं देख सकते, देश के सामने कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देश में समस्या नहीं आना चाहिए। सब सर्वोपरि जो है वो देश को रखा जाए। यदि आपका प्रॉब्लम देखते तो लोग तो क्या था, कोविड के कारण बहुत लोग मारे जाते हैं ना, लॉकडाउन लगाना जरूरी था। वैसे आर्टिकल 370 हटाने के लिए ये सारे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी था। यकीनन जम्मू कश्मीर लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हुआ, लेकिन आज देखिए वहाँ का माहौल बहुत सुधर गया है। लोग जाके वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, नए विकास के काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट का काम बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा है। वहाँ पे G20 का सम्मेलन भी किया गया पाकिस्तान के बार बार विरोध करने पे। ठीक है। तो ये सारे काम वहाँ पे डेवलपमेंट के किए गए आर्टिकल नंबर 370 हटने के बाद। अब बात करते हैं कि जब आर्टिकल नंबर 370 वहां से हट गया, आर्टिकल नंबर 370 हट गया, भारत में खुशियों का लहर जब दौड़ पड़ा, तो 9 अगस्त 2019 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति इस बात पे साइन कर देते हैं कि हाँ, वहां से क्या हुआ, जो आर्टिकल नंबर 370 है वो हट चुका है। और इसी दिन राज्य पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग का क्या होता है? स्थापना होता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ दिया जाता है। ऊपर वाला भाग लद्दाख कहलाता है, नीचे वाला भाग जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है। लद्दाख में जो 2 जिले जाते हैं, जम्मू कश्मीर में 14 जिले टोटल होते हैं। ठीक है। अब तोड़ने का क्या काम हुआ? तोड़ने से क्या फायदा हुआ कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर 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 चिल्लाता था। जो ऊपर वाला भाग को, जो यहाँ से पाकिस्तान कनेक्ट होता है, सबसे ज्यादा जहाँ से आतंकवादी हमले होते पाकिस्तान तरफ से, उसको दिया लद्दाख करके। अब वो जाएगा यूएन में बोले कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भारत है कश्मीर है कहाँ? कश्मीर तो नीचे है, ये है लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख। बाप रे, तो बवाल मच गया है, पाकिस्तान का होशे उड़ जाएगा। तो ये चाल के तहत क्या कर दिया गया, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। एक को लद्दाख कर दिया, एक को क्या कर दिया? एक को जम्मू कश्मीर कर दिया। जम्मू कश्मीर में क्या है, वहाँ पे चुनाव होंगे, फिर आगे चल के वहाँ पे क्या बनेगा? सीएम बनेगा। और अभी हाल फिलहाल चुनाव हो भी चुके हैं, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला क्या है, यूटी के मतलब जम्मू कश्मीर यूटी के पहले सीएम बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के पहले सीएम हो चुके हैं। यहाँ पे विधानसभा सीट है, जैसे दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, वैसे जम्मू कश्मीर में क्या है? विधानसभा सीट है। लेकिन लद्दाख जो, वहाँ पे कोई विधानसभा सीट नहीं है। लद्दाख में क्या कोई विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है। वहाँ पे सिर्फ लोकसभा सीट है। और क्या होता है वहाँ पे, जो राष्ट्रपति शासन हमेशा लगा रहता है। वहाँ पे क्या होता है? राष्ट्रपति शासन हमेशा लगा रहता है। जैसे यूनियन टेरिटरी, नॉर्मल यूनियन टेरिटरी में होता है, वैसे ही वहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है। तो ये था जम्मू कश्मीर के पीछे जो आर्टिकल 370 कैसे हटा और कैसे शुरुआत हुआ था आर्टिकल 370 का,
पूरा कहानी आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हरि सिंह ने कैसे हम लोग को फंसाया और अब्दुल्ला ने कैसे संविधान बना के भारत के 370 थोप दिया गया था, ठीक है। और 370 हटने से क्या क्या, हटने के लिए क्या क्या प्लानिंग किया गया, हटाने के लिए क्या क्या उसके पीछे मेहनत किया गया, और भाजपा की सरकार ने कैसे इस चीज को हटाया। ये भारत के लिए बहुत केवल एक खुशी का बात था कि आर्टिकल 370 हटा। जहाँ एक राष्ट्र और एक संविधान का बात होता, वहाँ एक राष्ट्र दो संविधान नहीं होना चाहिए था। तो ये काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उनके लिए एक मतलब तारीफ का बात है कि आर्टिकल नंबर 370 उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम में से उनका एक गिना जाएगा, इतिहास इसको बहुत अच्छे तरह से याद रखेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।